तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट बी ऑफ बिजनेस स्टडीज। हमने ना पार्ट ए पूरा कंप्लीट कर लिया। जो पार्ट ए था उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स थे 8 और वो पूरा पूरा जो पार्ट ए था वो बता रहा था हमें बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में, बेसिकली कि पहले तो मैनेजमेंट होता क्या है और उसके अंदर हम किस तरीके से काम करते हैं। तो मैं आपको कहूंगी कि जब आप बिजनेस के अंदर थे ना तो वो सारी चीजें, मतलब एक बिजनेस के अंदर रहते हुए, फर्म के अंदर रहते हुए हमें क्या क्या करना होता है वो हमें पार्ट ए बताती है। लेकिन फर्म के बाहर हमें क्या करना होता है, किस तरीके से बिजनेस को बाहर की चीजों को देखकर चलाया जाता है, वो हमें पार्ट बी सिखाता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 जो है हमारा वो इसी चीज के बारे में है। अब आप अपने आप से पूछें, सबसे पहले कॉमर्स के बच्चे हैं, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज आनी चाहिए और मैं कहूंगी आपको लाइफ में भी ये चीज आनी चाहिए करनी। मैनेजमेंट आना चाहिए। किस चीज का? बिजनेस को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? फाइनेंस। फाइनेंस, उसी फाइनेंस को मैनेज करना आना चाहिए। बिजनेस करते तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन चलता सिर्फ कुछ का ही है। ठीक है, तो इसीलिए आपको सबसे पहली चीज यही सीखनी होगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये आपको अपनी जिंदगी में भी करना आना चाहिए, प्लस अगर आप एक बिजनेसमैन है तो ये आपके लिए वैसे भी बहुत जरूरी है। तो हमारा चैप्टर नंबर 9 आपको उसी चीज का ज्ञान देगा और उसका नाम ही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और आपको पता है ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अभी अपने कॉमर्स की लाइन में और जाते हो, कल को बीबीए या बीकॉम करते हो, तो आपके लिए ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो यहाँ पे सिर्फ एक चैप्टर है ना, यहाँ ये वहां पर एक सब्जेक्ट है। ये पूरा अपने आप में एक सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सोच लो कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहली चीज बिजनेस फाइनेंस। फाइनेंस क्या है? पैसा। और जब उसी के आगे मैं वर्ड लगा दूं बिजनेस, तो बिजनेस फाइनेंस क्या होगा कि वो पैसा जो हमें बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए होता है। तो बिजनेस फाइनेंस की डेफिनेशन क्या? It refers to the money required for carrying out business activity। यानी कि ये वो पैसा है जो हमें चाहिए अपनी डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज को करने के लिए। अब बात आती है कि वो कौन सी एक्टिविटीज हैं, हमें क्यों चाहिए बिजनेस फाइनेंस। तो सबसे पहले बिजनेस को चलाने के लिए, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए। अरे तुम छोटी सी एक चाय की दुकान भी खोलते हो, टी स्टॉल भी अगर खोलते हो, तो उसको चलाने के लिए भी तो आपको पैसे की जरूरत है। भाई वो स्टॉल खरीद के लेकर आओगे, बर्तन खरीद के लेकर आओगे, चीनी, चाय पत्ती, दूध खरीद के लेकर आओगे, एक छोटू रखोगे अपने पास, क्योंकि सारा काम थोड़ी ना खुद करोगे। बढ़िया वाले चाय वाले हो तुम, जिसमें तुम्हारे पास एक तुम्हारा छोटू भी है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने बिजनेस को स्टार्ट और एस्टैब्लिश करने के लिए आपको पैसा चाहिए। डे टू डे एक्टिविटीज को करने के लिए, भाई डे टू डे भी तो खर्चे होते हैं बिजनेस के अंदर, तो उन खर्चों के लिए आपको पैसा चाहिए। कल को टी स्टॉल पे हो ना आज, तो उसको बढ़ाओगे भी तो सही, उसको चाय की टपरी बनाओगे, उसको एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाओगे, तो अपने आप को मॉडर्नाइज करना है, एक्सपेंड करना है, चाय के साथ समोसे भी बेचने हैं, पापे भी बेचने हैं, तो डाइवर्सिफाई भी करना है ना बिजनेस, उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए। आपको एसेट खरीदने हैं, उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो ये हमारी कुछ जरूरतें हैं जिसके लिए हमें क्या चाहिए, बिजनेस फाइनेंस। और एक अच्छा बिजनेसमैन वही होगा जो किस बात का ध्यान रखेगा, द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस। यानी कि जब आपको पैसे की जरूरत हो तो सही मात्रा में, यानी कि आपके पास अप्रोप्रिएट मनी अवेलेबल हो। आप आज बिजनेस चला रहे हो, क्या आंख बंद करके बिजनेस नहीं किया जा सकता कि ठीक है चला के देखते हैं? नहीं, आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि कल को मुझे अगर पैसों की जरूरत पड़ी इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए या किसी भी अदर पर्पस के लिए बिजनेस के अंदर, तो वो पैसा कहाँ से आएगा, उसकी अवेलेबिलिटी क्या से होगी, और जितना मुझे चाहिए उतना पैसा मुझे मिल जाएगा। तो इसी को तो बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो हमने एक इंट्रो ले लिया। अब एक्चुअल में फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज कंसर्न विद ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूसेज। सबसे पहली चीज, आप अपना एक बिजनेस करने जा रहे हो, आपने सोचा 12th के तुरंत बाद ही कि मम्मी आपका बेटा बिजनेसमैन बन के रहेगा। तो सबसे पहले जब बेटा बिजनेसमैन बनेगा तो बिजनेस खोलेगा। अब बिजनेस खोलने के लिए उस बेटे को सबसे पहले क्या चाहिए होगा, पैसा। तो वो क्या सोचेगा कि भाई सबसे पहले तो सोर्सेस चेक करने हैं कि कहां कहां से पैसा आएगा। उसने बोला मम्मा क्या आप दोगी पैसा? मम्मी ने कहा बिल्कुल दूंगी, 10% के ब्याज पे। आपने देखा एक बार को मम्मी की तरफ, मम्मी बस बिजनेस तो मैं अभी मैं बना नहीं हूँ, आपने आज ही से घर से बिजनेस शुरू कर दिया मेरे साथ, 10% ब्याज पे मम्मी आपको पैसे दे रही हैं। पापा के पास गए, पापा पापा आपका बेटा बिजनेसमैन बन के नाम रोशन करेगा। ठीक है बेटा कर ले,
कर क्या ले, आप पहले पैसे तो दे दो। आपने पापा से पैसे मांगे, पापा ने कहा बेटा बिल्कुल देंगे, 12% के ब्याज पे देंगे। ठीक है जी, पापा जी ने भी कर दिया काम। ठीक है, फिर अब तुमने कहा कि अपने अपने नहीं रहे, अब पराओं के पास जाना पड़ेगा, पराई लोगों के पास। तुम बैंक के पास गए, ठीक है, बैंक के पास गए, बैंक ने तुम्हारी हालत देखी समझी, तो बैंक ने कहा कि ठीक है हम तुम्हें लोन देंगे, स्टार्टअप करो, हम तुम्हें 5% पे लोन दे देंगे। चलो तुम ही अपने हो। तो आपने कर लिया ऑप्टिमल प्रिक्योरमेंट। प्रिक्योरमेंट मतलब आप वहां से पैसा ले रहे हो, कहां से पैसा आ रहा है, वो सोर्सेस क्या हैं, क्योंकि ये थोड़ी कि पैसा कोई भी दे रहा है बस ले लो, जो 10% पे दे रहा है, 12% पे दे रहा है, सबसे ले लो, नहीं भाई। तो हमें ऑप्टिमम प्रिक्योरमेंट करना है। अब पैसा तो आ गया जेब में, अब ये थोड़ी दगा पेल कहीं भी लगा दो, नहीं भाई, उसका यूसेज का भी तो ध्यान रखना है। जिस पैसे को आपने यहाँ पर लिया है, उस पैसे को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है, तो उस इस्तेमाल के भी आपको यहाँ पर क्या लिखने पड़ेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशंस लिखनी पड़ेंगी कि कहाँ वो पैसा इस्तेमाल करना है, और आपका पैसा बिल्कुल सही जगह लगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि हमें पैसा घटाना नहीं है, बढ़ाना है। बिजनेस का असूल है भाई कि पैसा घटाना नहीं है, बढ़ाना है, बिजनेस का उसूल है। सेकेंड, अब इस ऑप्टिमम प्रिक्योरमेंट के लिए क्या करना है, ये बात हमने अभी पढ़ी ली है। फॉर ऑप्टिमम प्रिक्योरमेंट डिफरेंट अवेलेबल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर आइडेंटिफाइड। तो आपने यही किया, आपने पहले देखा ना कि यार पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है, फिर उसके बाद आपने कंपेयर करना है। किस तरीके से कंपेयर करना है, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले तो कॉस्ट, भाई सस्ता कौन सा पड़ रहा है हमारे लिए, बट ऑल्सो विद द एसोसिएटेड रिस्क, रिस्क किस में ज्यादा है, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन दोनों के टर्म्स में पहले आप एक कंपैरिजन करोगे, उसके बाद ही आप एक एक्चुअल सोर्स का क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये एफएम मैंने जहां भी लिखा है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ठीक है, सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अब किस तरफ ध्यान देता है, रिड्यूसिंग द कॉस्ट प्रिक्योर्ड, कि जो भी आपने पैसा लिया है वो कम से कम कॉस्ट पे लिया हो। तो आप एक कंपैरिजन करोगे कि जितने भी सोर्सेस थे, मम्मी पापा भाई दीदी, जितने भी लोग पैसे देने वाले हैं, भाई सबसे कम ब्याज कौन ले रहा है हमसे। ठीक, प्लस आपने रिस्क भी देखना है कि भाई रिस्क अंडर कंट्रोल हो, कहां से मार कम पड़ रही है भाई, हाँ कहां से मार कम पड़ रही है, बेसिकली आपको रिस्क देखना है कि कल को अगर आप वो पैसा नहीं दे पा रहे हो तो क्या क्या आपके साथ प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं, क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है उस चीज के साथ, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ सच फंड, डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है यूसेज, फिर आप उस पैसे को कहाँ कहाँ लगा रहे हो। भाई आपने पैसा ले लिया, ले तो अच्छे तरीके से लिया, कम से कम कॉस्ट पे ले लिया, रिस्क भी अंडर कंट्रोल था, बट आपने जब उसको इस्तेमाल किया वो गलत कर दिया, तो फिर ना आपका ये प्रिक्योरमेंट खराब हो गया। अगर आपने यूसेज गलत कर दिया, तो अगर आपने गलत जगह पर पैसा लगा के फंसा दिया तो खराब हो गई ना सारी कहानी। वो फिर पैसा बचा के भी आपने क्या कर लिया, वो और प्रॉब्लम हो गई सिचुएशन। तो यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने पैसा लेना भी बढ़िया तरीके से है, लगाना भी बढ़िया तरीके से है, यानी कि ऐसी जगह पे लगाना है जहां पर वो बड़े घटे ना। ठीक है, नेक्स्ट, FM also aims, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट also aims at ensuring that availability of enough funds whenever required, यानी कि जब भी हमें पैसों की जरूरत हो तब हमें पैसा मिल जाए, as well as avoiding the idle finance। अब idle finance का मतलब क्या होता है, idle मतलब होता है खाली। मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत थी, ठीक है, मैंने एक बैंक से लोन के लिए अप्लाई किया, बैंक मुझे कहता है जी 2 लाख नहीं, आपको तो हम ना, हमारे पास स्कीम है कि हम 2.5 लाख से नीचे का लोन नहीं देंगे। तो हमने कहा ठीक है भाई, हम नहीं दोगे दे दो। तो 2.5 लाख रुपए का हमने लोन ले लिया, 2 लाख रुपए की जरूरत थी, हमने अपने बिजनेस में लगा दिया, 50,000 उठा के मैंने अपनी तिजोरी में रख दिया। बैंक वाले मुझसे कहते हैं हाँ जी सर जी 1 महीना पूरा हो गया, 10% का इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट दे दो। मैंने क्या किया, मैंने 20,000 रुपए इंटरेस्ट दे दिया। वो कहते 20,000, 25,000 इंटरेस्ट बनता है। मैंने कहा 25 किस बात का, 2.5 लाख का लोन दिया। अरे हमने इस्तेमाल तो 2 लाख किया है, तो मानेंगे क्या? आपने चाहे 50,000 अपनी तिजोरी में रखा, आपने चाहे उससे कोई रिटर्न जनरेट नहीं किया, बट आपको कॉस्ट तो उसकी बियर करनी पड़ेगी। आप अपना फाइनेंस खाली रख के बैठे हुए हो तो उसमें उनकी क्या गलती है। तो आइडल मतलब होता है कि आपको ना पैसा ऐसे ही छोड़ना नहीं है। वही 50,000 रुपए तुम कहीं इन्वेस्ट कर देते, किसी को इंटरेस्ट पे दे देते, कुछ रिटर्न आता ना, उस रिटर्न से तुम आगे इंटरेस्ट भर देते। तो यही बात आपको समझनी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में के अंदर, कि जरूरत से ज्यादा पैसा भी नहीं लेना, लो तो उसका सही इस्तेमाल करो, और कम भी नहीं होना चाहिए। तो देखो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि सबसे पहली बात क्या कह रहे हैं, अवेलेबिलिटी, जब जरूरत हो तब पैसा मिल जाए। क्योंकि देखो बिजनेस में ना इमीडिएट आपको जरूरत पड़ती है, और सही समय पर ना मिले पैसा तो अपॉर्चुनिटी चली जाती है। तो अवेलेबिलिटी हो किसकी, एक ये वर्ड लिखा है इनफ फंड,
जितनी जरूरत हो उतने का फंड हो, whenever required, जब भी हमें जरूरत पड़ेगी, as well as avoiding, और इसके साथ साथ आपको क्या अवॉइड करके चलना है, आइडल फाइनेंस, यानी कि बिना मतलब में आप पैसे रेज करके चल रहे हो, जो अननेसेसरी आपके जो क्या है कॉस्ट को एड ऑन कर रही है, रिस्क को एड ऑन कर रही है, आप उसे सिर्फ कंजप्शन पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। समझ गए इस बात को? आपको इंट्रोडक्शन मिल गया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, चैप्टर के नाम से आप फेमिलियर हो गए कि ये क्या कहना चाहता है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आएगा आपको इस चैप्टर के अंदर, बहुत बढ़िया चैप्टर है।